तो ये थे इरफान पठान। अब बारी एक ऐसे खिलाड़ी से मिलने की जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 सीरीज में कप्तान धोनी की मुश्किलों को खत्म कर सकते हैं। हार्दिक, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आपको रॉकस्टार क्यों बुलाया जाता है? एक्चुअली मेरी हरकतों की वजह से। मैं जब मुंबई इंडियंस में था तब मेरी हेयर स्टाइल से लेके मेरे इवन ग्राउंड पे जो जिस तरीके से मैं रहता था, कुछ ना कुछ यूनिक करते रहता था, बालों से या स्टाइल से या कुछ भी, मतलब जो भी। और इवन जब एक दो पार्टीज हुई थी मुंबई इंडियंस में, तो जिस हिसाब से मैं डांस किया था उस हिसाब से एक्चुअली ब्लिजी ने दिया था, ब्लिजी एंड पॉन्टिंग ने दिया था, ब्लिजार्ड एंड पॉन्टिंग ने दिया था नाम। तो वहां से नाम कैरी हो रहा है, तभी रॉकस्टार चल रहा है सब जगह। आप सिर्फ 22 वर्ष के हैं और अभी से एक तरह से अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि जो नंबर 7 का जो कंटेंशियस स्लॉट है भारतीय टीम में, उसको फिल करने के लिए आपसे अच्छा ऑलराउंडर टीम इंडिया को नहीं मिल सकता है। क्या आप इस बात से सहमत रखते हैं? और अगर आप पर ये जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है तो क्या आपको लगता है आप इसको निभा पाएंगे? बिल्कुल, मैं वहाँ मेरे हिसाब से मैं फिट होता हूँ अभी, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग, मेरा दोनों चीज इक्वल है एक्चुअली। मेरा खुद का एक मेन पॉइंट वो है कि मेरा ना बॉलिंग ज्यादा बेटर है ना बैटिंग। हाँ, बैटिंग शायद स्लाइटली बेटर हो सकता है, लेकिन स्टिल दोनों चीजें ऑलमोस्ट इक्वल है। सो डेफिनेटली साथ इंडिया, इवन लोग भी मुझे बोल रहे हैं, मैं भी खुद थोड़ा भी फील कर रहा हूँ कि हाँ, मैं इंडिया के लिए ऑफ नंबर पे फिल हो सकता हूँ, क्योंकि काफी राइट नाउ इंडिया की टीम में सिर्फ एक ही पोजीशन पे जो खाली है मेरे हिसाब से, वो है नंबर 7। सो जो लोग बात कर रहे हैं, तो हाँ, मैं भी बिलीव करता हूँ कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, डेफिनेटली वो नहीं पा पाऊंगा। तो आप कॉन्फिडेंस रखते हैं कि यू कैन फिल दैट स्पॉट। 2015 की आईपीएल के बारे में बात करते हैं, कितना क्रेडिट देते हैं 2015 के आईपीएल सीजन को आप अपने सक्सेस के लिए? मुझे वो एक हाफ सेंचुरी याद है आपकी 31 बॉल्स पे, जिसने लगभग मुंबई की लाज बचाई थी। तो आपको लगता है कि एक वो पर्टिकुलर मैच था जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन को काफी फायदा पहुंचा, एटलीस्ट क्रिकेटिंग सर्कल्स में? नहीं, मैं उसके पहले बोलूंगा, क्योंकि जब इवन मेरा पहला गेम भी मैं थोड़ा इम्पैक्टफुल रहा था मेरा बैटिंग में। आरसीबी के सामने 6 बॉल 16 किया था लास्ट ओवर में जाके। हम लोग उसके पहले हम लोग की 4 विकेट गिर गई थी और मैं आखिरी में जाके लास्ट ओवर में 6 बॉल में 16 किया था। सो वहां से इम्पैक्ट, और सबसे बड़ा चेंज ओवर में उसके पहले मैन ऑफ द मैच हुआ था सीएसके के सामने। हम लोग को 2 ओवर में 32 चाहिए थे और मैंने चेस किया था। मैं जस्ट अंदर गया था बैटिंग में, मैं और राइडू ने। नेगी आया था, नेगी को मैंने एक ही ओवर में 3 छक्के और एक राइडू ने मारा। डायरेक्ट हम लोग ने वही ओवर में 25 रन स्टील कर दिया था। सो वो एक्चुअली बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली मेरे सब लोगों के, मतलब लोग जैसे देख रहे थे मुझे उसमें भी और मेरे खुद के क्रिकेटिंग करियर में भी। और ज्यादातर वो मैच एक्चुअली मैं नहीं खेलने वाला था। वो जब भी मैं सोचता हूँ तो एक्चुअली मैं थैंक यू मेरे फिजियो करता हूँ नितिन पटेल को, और हमारा ट्रेनर था पॉल जापलिन, क्योंकि वो मैच मैं नहीं खेल रहा था, मुझे नेक्स्ट सोरनेस था बहुत। सो वो मैच एक्चुअली मैं खुद सामने से बोल रहा हूँ कि मेरे से नहीं हो पाएगा। सो उनने समझाया कि तू इतना बड़ा मैच मिस नहीं कर सकता जस्ट फॉर दिस सोरनेस। तो अगर पेन किलर है तो मैं एक्चुअली पेन किलर्स खा के वो मैचेस खेला था। और जब मैच में मैं मैन ऑफ द मैच बना, वो मैच में मैंने 3 कैच भी पकड़े थे। सो और ये 7 बॉल में 22 किया था। सो जब मैच जीते तो फिर मैं जाके उनको थैंक यू बोला कि ये एक्चुअली तुम्हारी वजह से ही मेरा लाइफ का पूरा, क्योंकि तब लोगों को पता चला कि कौन है हार्दिक पांड्या। उसके पहले कौन है हार्दिक पांड्या किसी को नहीं पता था। हाँ, उतना पता कि मुंबई इंडियंस से खेलता है, लेकिन कौन है एज ए क्रिकेटर किसी को नहीं पता था। तो मैं वो मैच को ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर केकेआर वाली मैच। ऐसे कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनको सभी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, कीरन पोलार्ड। इन सबके साथ आप मुंबई इंडियंस में शोल्डर टू शोल्डर प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, गाइडेंस पाते हैं। क्या है कि सपने जैसे मतलब साकार होते हैं, उस प्रकार की एक क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस है? क्योंकि मेरा एक आपको मैं किस्सा कहूंगा। जब सचिन पाजी को मैं पहली बार मिला, हम लोग एंटीलिया में थे अंबानी के घर पे। सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो आएंगे, एटलीस्ट मुझे नहीं पता था वो आने वाले हैं। जस्ट बिफोर द आईपीएल हम लोग कोलकाता जा रहे थे पहली मैच के लिए। सो जब हम वहां गए तो पीछे से मुझे किसी ने वैसे प्लेट हाथ में था और किसी ने मुझे पीछे से कि हाय। तो जब मैं पलटा और मैं जब देखा तो मैं आपकी हाय से समझ गया था कि आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ। सो मैं जब देखा तब मैं लिटरली फॉर अ सेकेंड और 2 मैं एकदम शॉक में चला गया। मैं प्लेट गिरा देता एक्चुअली। तो फिर वो एक इंसिडेंट, फिर जैसे जैसे यूज टू हुआ था, फिर उन्होंने एक चीज मुझे आईपीएल की ड्यूरिंग बोली, जो उससे मुझे खुद को इतना कॉन्फिडेंस आया कि उन्होंने जब मेरे को खुद को बुला के बोला कि द वे यू आर प्लेइंग, तू थोड़े टाइम में इंडिया खेल लेगा।
मेरे लिए खेलना नहीं खेलना वो बात की बात है, वो बंदे सर ने ही बोल दिया, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। एक सपना टाइप ही हो गया कि सचिन सर बोल रहे हैं कि तू इंडिया खेल लेगा, मेरे मार्क माई वर्ड्स। तो मतलब बस वही बड़ी बात थी मेरे लिए। आपकी आईपीएल टीम में किरण पोलार्ड है, एक हरफन मौला, एक ऑलराउंडर की एक तरह से आपको इंस्पिरेशन देने के लिए, और रणजी में बड़ौदा टीम में आपके साथ इरफान पठान है। तो आपको गाइडेंस मिलती है इन दोनों सेगमेंट से? और मिलती है तो आप उसको कितना यूटिलाइज करते हैं? मैं पोलार्ड से तो ड्यूरिंग आईपीएल काफी बात होता था मेरा, एक्चुअली मेनली बैटिंग के बारे में होता था। वो हमेशा मुझे बोलता था कि तू जितना तेरे जैसा जो बैट्समैन है वो जितना भी टाइम लेगा आराम से पीछे कवर कर लेगा, तो तू स्टार्टिंग में टाइम ले सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि तुझे पहले बॉल जाके मारना पड़े, तू अगर 10 बॉल भी लेगा तो तू दूसरे 10 बॉल में तू 40-50 रन कर सकता है, ऐसी जो कैपेबिलिटी है। सो वो चीज मैंने 1-2 गेम में किया तो काफी अच्छा हुआ। केकेआर के मैच में मैंने किया, पहले में शायद मैं कुछ 10 बॉल में 10 रन या 12 बॉल में 12 रन था। फिर मैंने 22 या 25 बॉल में 50 हुए, मतलब मेरे आखिरी के कुछ 40 रन मेरे कुछ 12-13 गेम में ही आए हैं। सो वही चीज मैं वही मैच के पहले मेरा बात हुआ था और वही मैंने अप्लाई किया। तो और इरफान भाई तो यार ऑलवेज मैं बचपन से कुछ पिछले 3-4 साल से मैं उनको जानता हूँ, और जो चीज उनने मुझे सिखाई है, मैंने बहुत चीज एक्चुअली आधा क्रिकेट में उनसे सीखा हूँ एज ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर का रोल क्या होता है, क्योंकि उनने पूरा लाइफ टाइम ऑलराउंडर रहे हैं। और मेरे लिए भी इंजरी कैसे बचाना है, क्योंकि दोनों चीज करना इजी नहीं है ना, बैटिंग और दोनों अगर आप करो तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उनने काफी चीजें इवन ऑफ द फील्ड भी मुझे बहुत सारी सपोर्ट दिया, उन्होंने काफी सपोर्ट किया है। सो इरफान भाई विल बी द मेन थिंग व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। हार्दिक, एक बात बताइए, आपने ऑलराउंडर की ही भूमिका क्यों चुनी? क्योंकि जब भी टीम में कुछ गड़बड़ी होती है या ऑलराउंडर ऑलराउंड परफॉर्म नहीं कर पाता है, सबसे पहले ड्रॉप वही होता है। एक्चुअली मैं 19-22 तक, सॉरी 19 या 20 साल का था, तब तक मैं एज ए प्योर बैट्समैन खेला हूँ पूरा क्रिकेट। मेरा फास्ट बॉलिंग भी बहुत फनी वे से चालू हुआ है। मैं एक्चुअली नेक्स्ट में मैं लेग स्पिनर था पहले। मैं पिछले 2 साल से ही फास्ट बॉलर बना हूँ, शायद 2 साल से ही फास्ट बॉलर बना हूँ। तो मैं लेग स्पिनर था, तो मैं एक्चुअली नेट में फास्ट बॉलर को हेल्प कर देता था। मेरा बैटिंग होने के बाद मैं फास्ट बॉलर को हेल्प कर देता था। तो हमारे रणजी कोच थे सनत कुमार, आप जानते हो, तो सनत कुमार करके थे। सो उन्होंने मुझे ऐसे ही देखा कि यार ये तो ठीक ठाक तेज डाल देता है। मतलब तब मैं तब नहीं था 140, लेकिन तब भी मैं 120, 25, 30 डाल देता था फॉर अ पार्ट टाइम बॉलर। तो उनने डायरेक्टली, अब मुझे 1 वीक में डायरेक्टली उनने मेरा बॉलिंग नहीं डालता, मैं 1 वीक में डायरेक्ट उनने मुझे रणजी ट्रॉफी में बॉलिंग कराया। और तब से जो ऑलराउंडर का धीरे धीरे मैंने बिल्ड किया बॉलिंग। फिर जब से ऑलराउंडर का टैग लगा तब से ऑलराउंडर ही रहा हूँ। हार्दिक, आप 22-23 साल के हैं और अब आपके पास एक ऑप्शन है आईपीएल खेलने का, पर आपके जो सीनियर्स हैं, कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जिनको मतलब आईपीएल खेलना नसीब ही नहीं हुआ, क्योंकि आईपीएल तब फॉर्मेट था ही नहीं। क्या आपकी विजन सिर्फ आईपीएल तक लिमिटेड है, या आप इसको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म समझ रहे हैं भारतीय टीम में दाखिल होने के लिए? डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म है, बिकॉज मैं ऐसा बंदा हूं कि इवन कहीं भी अगर मैं इंडिया के लिए भी खेलूंगा तो मेरा सिर्फ खेलने का गोल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आईपीएल भी खेला तो मेरा आईपीएल खेलने का गोल नहीं था, पहला मेरा गोल था कि आईपीएल खेल के अच्छा करना है। फिर जैसे आईपीएल अच्छा हुआ तो अब मेरा गोल है कि इंडिया नहीं खेलना, मुझे इंडिया खेल के अच्छा करना है, मेरी पोजीशन एक वहां पे मेंटेन रखनी है। सो मेरा हमेशा वो है कि जब जहां भी जाता हूँ वो एक स्टेप ऊपर का ही सोचता हूँ। अगर मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ तो मुझे मेरा वो तो गोल था आईपीएल खेलना, मैं आईपीएल खेला तो मेरा गोल है इंडिया के लिए खेलना। जब इंडिया के लिए खेलूंगा कि मेरा गोल रहेगा कि मुझे अपनी जगह फिक्स करनी है और अच्छा एक अच्छा परफॉर्मेंस बेस मुझे रखना है। सो जैसे बढ़ती जाएगी, अगर वो भी अच्छा होगा तो और कुछ आ जाएगा ऊपर, वो गोल रहेगा। कई लोग एक तरह से आईपीएल के साथ जो ग्लैमर एसोसिएटेड है, जो भारी भरकम रकम मिलती है क्रिकेटर्स को, उसके खिलाफ भी बोलते हैं, कहते हैं कि वो क्रिकेटर को डिस्ट्रैक्ट करती है। एक यंग एज से ही क्रिकेटर को जिस अनुशासन और जिस बलिदान की आदत पड़नी चाहिए वो उसके अंदर इंस्टिल नहीं हो पाता है। क्या आपको भी लगता है कि आईपीएल की कुछ वाइसेस भी हैं, कुछ खराबियां भी हैं जो आपके क्रिकेटिंग करियर को नुकसान पहुंचा सकती हैं? मैं पर्सनली मैं नहीं मानता, उसमें कुछ गलत नहीं, वो इंडिविजुअल पे। मेरे लिए मेरे पास कितने ही पैसे आ जाएंगे, मेरा क्रिकेट हमेशा फर्स्ट रहेगा। मैं इंडिविजुअली नहीं मानता कि क्रिकेट कैन, आईपीएल कैन हैव एनीथिंग इन योर क्रिकेटिंग लाइफ।